पोखरण में इस बार अतिरुद्र किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि यह अतिरुद्र राजस्थान के इतिहास में पहली बार हो रहा है। अतिरुद्र को लेकर पिछले 1 महीने से तैयारियों का दौर जारी है। अतिरुद्र करवाने वाले राजस्थान के ही, विशेषकर पश्चिम राजस्थान के बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर के विभिन्न जगहों पर जाके लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं। पिछले 1 महीने से इसकी तैयारियां जारी है। मैं इस वक्त जो है मौके पर मौजूद हूं जहां पर अतिरुद्र होना है। आप पीछे तैयारियों को देख सकते हैं कि किस तरीके से बड़ा सा जो है डोम लगाया गया है और तैयारियां जोरों शोरों से चालू है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो अतिरुद्र हो रहा है, इसमें पूरे राजस्थान से, खासकर पश्चिम राजस्थान से 1500 वेद पाठी आने वाले हैं। यह अतिरुद्र पोखरण के रामदेवसर तालाब किया जा रहा है। हम बात करते हैं जो यहाँ पे अतिरुद्र करवा रहे हैं उन लोगों से बात करते हैं, पंडितों से बात करते हैं कि क्या खास होता है अतिरुद्र और किस तरीके से यह आयोजन राजस्थान के इतिहास में पहला आयोजन बनने जा रहा है। कहा जा रहा है यह आयोजन राजस्थान के इतिहास में पहली बार हो रहा है। इस आयोजन में 1500 से लेकर 2100 वेद पाठी आएंगे, जो कि पोखरण के मार्केंडेश्वर महादेव मंदिर में, रामदेवसर तालाब स्थित इस शिव मंदिर में जो है रुद्री का पाठ करेंगे। मेरे साथ में जो है वेद पाठी उपस्थित है, आयोजनकर्ता उपस्थित है। मैं इनसे बातचीत करूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये आयोजन अब की बार राजस्थान के इतिहास में पहला खास आयोजन बनने जा रहा है। किस तरीके की तैयारियां जारी है और आप जो है ये आयोजन जो करवा रहे हैं, वो क्या आपको प्रेरणा मिली कि आपने जो है इस तरीके से विशेष आयोजन करवाए? ये कार्यक्रम मेरे मन की इच्छा थी और महादेव की कृपा है, उसी से हो रहा है और बहुत ही सुंदर आयोजन है। महादेव की कृपा से हरिद्वार से गंगा जल आएगा, उससे महादेव का अभिषेक होगा, दूध का टैंकर आएगा, उससे अभिषेक होगा, गन्ने की रस की मशीनें लगेगी, उससे अभिषेक होगा और 1500 से 2100 के बीच में पाठिए वेद पाठिए पहुँचेंगे और इसका आनंद लेंगे। और प्रसादी भी, जितने भी भक्तगण आएंगे उनकी सारों की प्रसादी भी रखी गई है जो सब ले। और इस कार्यक्रम में पोखरण के सारे ही सब जाति के लोग हमारे को पूर्णतया सहयोग कर रहे हैं। उसके लिए पोखरण वासियों का सह दिल से मैं खुद मेरा धन्यवाद दे रहा हूं, जो उन्होंने मुझे हर तरह से सहयोग दिया है। किसी भी रूप में मैं गया हूं तो मेरे लिए तैयार मिले हैं। कहाँ से वेद पाठी आ रहे हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था है? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, नापासर और पोखरण, बाड़मेर, सब जगह से आ रहे हैं और उनकी सारों की व्यवस्था, जाट धर्मशाला वहाँ पर रुकने की व्यवस्था की गई है, खान पान की व्यवस्था वहाँ पर की गई है और वहाँ से फिर यहाँ आके वेद पाठी पाठ करेंगे और 17 अगस्त का प्रसादी यहीं पर पंडाल में ही होगी। ठीक है, इसको जो है आपने पंडाल बनाया है, ये क्या साइज में पंडाल बनाया गया है, इसके बारे में? पंडाल बने हुए हैं 55 बाई 200 के तो 2 है और लगभग 60 बाई 200 के 2 है, 4 कुल पंडाल बने हुए हैं बड़े। मेरे साथ आचार्य भी मौजूद है, मैं उनसे बातचीत करता हूं कि किस तरीके से ये आयोजन अब की बार खास रहने वाला है और अतिरुद्र में क्या खास रहता है। रुद्र का अर्थ होता है रोदन करने वाला। रुद्र भगवान शिव का उग्र रूप है। रुद्र भगवान के 11 रुद्र अवतार है शिव के। रुद्र का अर्थ होता है रोदन, भक्तों के दुख दर्द को दूर करने वाला। और वेदों में भी रुद्र को भक्तों का दुख हरने वाला बताया गया। 13 पंडित जब एक साथ बैठते हैं तो उसको लघु रुद्र की उपमा दी जाती है। वही 121 पंडित जब एक साथ बैठते हैं तो महारुद्र होता है। और 1331 पंडित जब एक साथ बैठ के रुद्राष्टोदय का पाठ करते हैं तो उसको अतिरुद्र कहा जाता है। ये अतिरुद्र एक दिन में आज तक नहीं हुआ है कभी भी। हमारी जो जानकारी है, राजस्थान में तो हुआ ही नहीं है और भारत में भी शायद एक दिन में इतने सारे पंडितों ने बैठकर कभी भी रुद्राष्टोदय का पाठ एक दिन में नहीं किया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अनुष्ठान है और ये अनुष्ठान जो हो रहा है महादेव की कृपा के बिना नहीं हो सकता। और नरेंद्र के ऊपर, मेरे भाई के ऊपर बहुत बड़ी शिव की कृपा है, तो इस आयोजन का ये सहभागी, हम भी भाग्यशाली हैं लोग कि इसका हिस्सा बने। शिव की कृपा से ये सब संभव हो रहा है। महादेव सबको आरोग्य देगा, ये पक्का गारंटी है। और नरेंद्र को आगे और भविष्य में उज्जवल भविष्य होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। 17 तारीख को अतिरुद्र के बाद में जो है यहाँ जो भक्त आने वाले हैं उनको लेकर क्या व्यवस्था की गई, उसके बारे में हम बात करते हैं। उनके लिए यही है कि वो महादेव के दर्शन करे और शाम को 5:30 बजे
प्रसादी चालू हो जाएगी, जो पोखरण नगर पूरा सारे समाज के और आजू बाजू के आए गए हुए सारे लोग भक्तगण प्रसादी ले, उसके लिए पंडाल वगैरह की व्यवस्था की गई है, प्रसादी भोजन की भी व्यवस्था की गई है और उसमें सब लोग आकर महादेव की प्रसादी ले, आनंद पूर्वक ले। तो ये नरेंद्र थे जो इस तरीके के आयोजन को करवा रहे हैं। इनके साथ में पोखरण सहित क्षेत्र के तमाम लोगों का सहयोग है। मेरा नाम कुलदीप है, आप थार क्रॉनिकल देख रहे थे, शुक्रिया।